टॉपिक है वो है रेस्पिरेशन। क्लियर? जैसे कि हमें पता है कि जो रेस्पिरेशन जो होता है वो एक लाइफ प्रोसेस है। लाइफ को चलाने के लिए एक बेसिक प्रोसेस होता है। ओके, किसी भी लाइफ को चलाने के लिए 4 बेसिक लाइफ प्रोसेस हमने देखे हैं, जैसे रेस्पिरेशन है, डाइजेशन है, एक्सक्रीशन है, ट्रांसपोर्टेशन है। ओके, तो ये इनमें से एक जो बेसिक लाइफ प्रोसेस है वो होता है रेस्पिरेशन। क्लियर? अब रेस्पिरेशन वाला जो टॉपिक है उसके अंदर हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन के टाइप पढ़ेंगे। ओके, तो जो इसके अंदर हम पढ़ेंगे 2 तरह के रेस्पिरेशन, एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ओके, अब इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है। ओके, हर ऑर्गेनिज्म जो होता है उसके अंदर अगर कोई ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन करता है तो उसके लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम उसके अंदर होता ही है। ओके, लेकिन उस मतलब हम ह्यूमन के अंदर रेस्पिरेटरी जो सिस्टम जो है पूरा का पूरा वेल डेवलप्ड होता है, इसलिए हम उसकी क्या करेंगे, इस टॉपिक के अंदर स्टडी करेंगे। तीसरा हम पढ़ेंगे प्लांट के अंदर किस तरीके से रेस्पिरेशन होता है, वो भी हम इस टॉपिक के अंदर क्या करेंगे, कवर करेंगे। क्लियर? सबसे पहले हम देखेंगे रेस्पिरेशन का डेफिनेशन को हम समझेंगे। ओके, अब रेस्पिरेशन जो होता है वो क्या होता है, एक प्रोसेस होता है। क्लियर? इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि जो सेल के अंदर जो फूड प्रेजेंट होता है, ओके, वो फूड जो होता है उसका क्या होता है, यूटिलाइज्ड होता है। ओके, मतलब उसका यूटिलाइज होने का मतलब उसका ऑक्सीडेशन होता है कैल मिला के। तो उस फूड का क्या होता है, यूटिलाइजेशन होता है। ओके, और क्या निकलती है, एनर्जी निकलती है। तो ये जो प्रोसेस जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले वापस मैं एक बार क्लियर कर देती हूँ, सबसे पहले ये जो फूड जो है वो मतलब सेल के अंदर कहाँ से आता है। जैसे हम जो फूड लेते हैं उसका डाइजेशन होता है, डाइजेशन होने के बाद में जो डाइजेस्टेड फूड जो होता है वो ब्लड के थ्रू कहाँ जाता है, सेल के अंदर जाता है। कहाँ जाता है, ब्लड के अंदर, ब्लड के थ्रू सेल के अंदर जाता है। तो ये जो फूड है वो कहाँ प्रेजेंट है, सेल के अंदर प्रेजेंट है। और अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है वो बॉडी से एक्सक्रीशन द्वारा एक्सक्रीट कर दिया जाता है। क्लियर? पहली चीज, ये फूड कहाँ पे प्रेजेंट है, सेल के अंदर प्रेजेंट है। ओके, अब क्या होता है कि सेल के अंदर कैसे पहुंचा ये फूड, आफ्टर डाइजेशन के बाद में जो ब्लड होता है वो इस डाइजेस्टेड फूड को क्या करता है, सॉल्युबल फॉर्म के अंदर इस फूड को बॉडी की हर सेल तक लेके जाता है। अब सेल के अंदर फूड पहुंच तो गया, फिर क्या होगा, वहां पे उसका यूटिलाइजेशन होगा। यूटिलाइजेशन होने के मतलब उसका ऑक्सीडेशन होता है वहां पे। क्लियर? और उससे क्या होती है, एनर्जी निकलती है। ओके, तो फूड से एनर्जी लिबरेट करना, निकालने वाला जो प्रोसेस जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं। क्लियर? पहली चीज, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, अब दूसरी चीज ये है कि रेस्पिरेशन जो है वो एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। क्लियर? ऑक्सीडेशन रिएक्शन होने का मतलब होता है कि इसके अंदर क्या होता है कि जो सेल के अंदर जो प्रेजेंट फूड है ना उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। क्लियर? तो सेल के अंदर जो प्रेजेंट फूड जो होता है वो कौन सी फॉर्म में पहुंचा है, कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज की फॉर्म में क्या होता है, सेल के अंदर फूड जो होता है वो प्रेजेंट होता है। और कैसे पहुंचता है, डाइजेशन के बाद में वो फूड जो होता है वो सेल तक पहुंचता है ब्लड के थ्रू। क्लियर? वहां पे उस सेल के अंदर क्या होता है, उस ब्लड का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है और क्या निकलती है, एनर्जी निकलती है। तो ये पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा कि रेस्पिरेशन जो होता है वो एक प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होगा, फूड का क्या होगा, यूटिलाइज होता है वहां पे और एनर्जी निकलती है। मतलब फूड से एनर्जी का बनना वाला जो प्रोसेस है रेस्पिरेशन कहलाता है। और जो रेस्पिरेशन है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो सेल के अंदर जो प्रेजेंट फूड जो है जो कौन सी फॉर्म में होता है, ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट, दोनों एक ही चीज हो, ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट दोनों एक ही चीज होती है। तो वहां पे मतलब हम बोल सकते हैं ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है या फिर कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीडेशन होता है। और जब भी ऑक्सीडेशन होता है तो इस रिएक्शन के अंदर क्या होती है, एनर्जी जो होती है वो रिलीज होती है। दूसरी चीज, अब तीसरा पॉइंट ये है कि जो सेल जो होती है उसके अंदर जो ऑक्सीडेशन जो होता है वो सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वहां पे ये मतलब फूड का ग्लूकोज का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। क्लियर? तो मतलब जब इसका ऑक्सीडेशन होता है तो हम बोल रहे हैं ना कि मतलब बहुत एनर्जी रिलीज होती है इस पूरे प्रोसेस के अंदर। क्लियर? तो इसमें जो एनर्जी रिलीज होती है वो कौन सी फॉर्म में होती है, एटीपी की फॉर्म में जो होती है ना, एनर्जी जो होती है वो बनती है। क्लियर? अब जो एटीपी, अब आपको और क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे जो एटीपी है उसका फुल फॉर्म याद रखना है कि एटीपी का फुल फॉर्म हो गया एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये एग्जाम में 1 मार्क में पूछा भी जा सकता है। क्लियर? अब ये जो एनर्जी जो बनती है ना
माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या हो रहा है, मतलब फूड का क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज का क्या होता है, वहां पे ऑक्सीडेशन होता है, एनर्जी निकलती है एटीपी की फॉर्म में, फिर वो एनर्जी वहां पे बनती रहती है और वही माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होती है, स्टोर्ड होती रहती है। और जैसे जैसे सेल को बॉडी को जरूरत होती है वैसे वैसे वो माइटोकॉन्ड्रिया से एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, रिलीज होती रहती है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज रेस्पिरेशन, क्या होता है। रेस्पिरेशन के अंदर सिर्फ जो फूड जो होता है, मतलब आफ्टर डाइजेशन के बाद फूड जो होता है वो ब्लड के थ्रू कहाँ जाता है, सेल में जाता है। ओके, सेल में पहुंच गया, सॉल्युबल फॉर्म के अंदर पहुंचता है। ओके, फिर वो सेल के अंदर पहुंचने के बाद में उस फूड का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन होने के बाद में क्या होता है कि एनर्जी निकलती है, और ये जो एनर्जी जो होती है वो कौन सी फॉर्म में निकलती है, एटीपी की फॉर्म में जो होती है वो एनर्जी निकलती है। ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो रेस्पिरेशन कहलाता है। क्लियर। अब हम देखते हैं कि जो रेस्पिरेशन जो होता है वो दो स्टेप के अंदर कंप्लीट होता है। सबसे पहले क्या होता है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पाइरुवेट, मतलब सेल के अंदर जो फूड होता है वो ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। क्लियर। अब वो जो ग्लूकोज जो होता है सबसे पहले उसका ब्रेक डाउन होता है पाइरुविक एसिड के अंदर। क्लियर। अब पहली चीज, अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इसके अंदर क्या होता है कि जो ग्लूकोज जो होता है, क्लियर, ग्लूकोज के अंदर कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है। ओके, इसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। क्लियर। अब जो मतलब 6 कार्बन है ग्लूकोज के अंदर, और पाइरुविक एसिड जो होता है उसके अंदर कितना कार्बन होता है, 3 कार्बन होते हैं। क्लियर। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि जैसे एक ग्लूकोज के अंदर कितने हो गए हैं, 6 कार्बन, और पाइरुविक एसिड के अंदर हो गए हैं 3 कार्बन, तो एक ग्लूकोज से कितने पाइरुविक एसिड बनेंगे, 2 पाइरुविक एसिड बनेंगे। क्लियर। पहली चीज। ओके, आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले जो ग्लूकोज जो होता है उसके अंदर कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन होते हैं। पाइरुविक एसिड के अंदर कितने कार्बन होते हैं, 3 कार्बन एटम होते हैं। मतलब कहने का मतलब हो गया कि एक ग्लूकोज से क्या हो गया, 2 पाइरुविक एसिड जो होते हैं वो पाइरुवेट या पाइरुविक एसिड जो होते हैं वो दोनों एक ही चीज है। तो एक ग्लूकोज से 2 पाइरुविक एसिड या 2 पाइरुवेट बनते हैं। क्लियर। दूसरा, अब इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि जो ग्लूकोज जो होता है उसका क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। क्लियर। क्यों ब्रेक डाउन होता है, क्योंकि 6 कार्बन है उसके अंदर, और 6 कार्बन किस किस के अंदर डिवाइड हो गए हैं, दो ग्रुप के अंदर, 3 कार्बन वाले 2 ग्रुप के अंदर डिवाइड हो गए। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो ग्लूकोज जो होता है, ग्लाइकोलिसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर क्या होता है, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है और पाइरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो फॉर्म होते हैं। तो इस प्रोसेस के अंदर हम क्या, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। क्लियर। दूसरी चीज, अब तीसरी चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि जो ग्लाइकोलिसिस का जो प्रोसेस जो होता है वो कहाँ होता है, सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उसके मतलब सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है ना, वहां पे ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस होता है। क्लियर। तो आपको 3 चीजें बात या इस पूरा जो ये पॉइंट है ना, इसके अंदर 3 चीजें याद रखनी है। ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस के अंदर क्या होता है। ओके, ग्लाइकोलिसिस के अंदर क्या होगा कि जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं और पाइरुविक एसिड बनते हैं। ओके, और जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स जो होता है वो उसके अंदर 6 कार्बन है और वो टूट के कितना बनाएगा, 3 कार्बन, मतलब पाइरुविक एसिड के मतलब जो कि 3 कार्बन एटम होते हैं जिसके उसके 2 मॉलिक्यूल्स फॉर्म करेगा वो। ओके, तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो होता है वो ग्लाइकोलिसिस कहलाता है। सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है वहां पे ये पूरा प्रोसेस होता है। इसको हम इस इक्वेशन फॉर्म में भी लर्न कर सकते हैं। जो ग्लूकोज जो होता है उससे आप देखेंगे कि यहाँ पे पाइरुवेट बना है। क्लियर। ग्लूकोज से पाइरुवेट का बनना, ग्लूकोज से पाइरुविक एसिड का बनना ग्लाइकोलिसिस कहलाता है। क्लियर। अब इस इक्वेशन में आपको समझ में आ गया कि ग्लूकोज के अंदर कितने कार्बन है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स है। ओके, और पाइरुविक एसिड के अंदर कितने, 3 है। तो मतलब एक ग्लूकोज से कितने बनेंगे, पाइरुवेट या पाइरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो फॉर्म होंगे, और यहाँ पे मतलब जो होती है वो एनर्जी जो होती है वो भी रिलीज होती है। 2 एटीपी यहाँ जो होते हैं वो फॉर्म होते हैं। तो ये पहला स्टेप है जिसके अंदर क्या होगा, जो सेल के अंदर जो प्रेजेंट ग्लूकोज है वो पाइरुविक एसिड या पाइरुवेट के अंदर क्या होता है, चेंज होता है। ओके, अब क्या होता है कि यदि पाइरुविक एसिड जो होता है वो ऑक्सीजन की एब्सेंस के अंदर अगर उसका ब्रेक डाउन होता है, क्लियर, तो क्या बनाता है, वो इथाइल अल्कोहल बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और इसके अंदर भी क्या होती है, एनर्जी जो होती है वो लिबरेट होती है। ओके, और ये जो ऑक्सीजन की एब्सेंस के अंदर जो मतलब पाइरुविक एसिड का जो ब्रेक डाउन होता है उसको हम क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन का प्रोसेस भी कहते हैं, और ये कहाँ होता है, ईस्ट के अंदर होता है। क्लियर। अब तीसरी चीज है कि यदि जो पाइरुविक एसिड जो है, क्लियर, तीसरा है कि यदि पाइरुविक एसिड का मतलब ऐसी जगह ब्रेक डाउन हो रहा है जहां पे क्या है, ऑक्सीजन की
कमी है, लेक ऑफ ऑक्सीजन है, मतलब ऑक्सीजन एब्सेंट नहीं है वहां पे, उसमें वहां पे क्या है, कमी है, तो वो जनरली क्या होता है कि जो मसल्स होती हैं उसके अंदर क्या होती है, लैक ऑफ ऑक्सीजन होती है, तो वहां पे ये पायरुविक एसिड जो होता है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, लैक्टिक एसिड के अंदर कन्वर्ट होता है, और इस प्रोसेस के अंदर भी क्या होती है, एनर्जी जो होती है वो रिलीज होती है। तो आपने यहाँ पे देखा कि जो रेस्पिरेशन जो है वो 2 स्टेप के अंदर कंप्लीट हो रहा है। तो सबसे पहले क्या है कि रेस्पिरेशन जो है, पहला स्टेप कौन सा था, उसमें क्या था कि ग्लूकोज से क्या बना, पायरुविक एसिड या पायरुवेट बना। ओके, फिर दूसरे स्टेप के अंदर क्या हुआ हमारे पास कि ये जो पायरुविक एसिड जो होता है उसका फर्दर ब्रेकडाउन होता है। ओके, अब ये जो ब्रेकडाउन जो होता है वो मतलब वो ऑर्गेनिजम्स के अंदर किस तरह का रेस्पिरेशन वो परफॉर्म करता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर, यदि एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, ओके, एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की के अंदर उसका ब्रेकडाउन हो रहा है पायरुविक एसिड का, तो उसको हम बोलेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। क्लियर, यदि मतलब एन एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहे हैं तो उसके अंदर जो पायरुविक एसिड का जो ब्रेकडाउन होता है, तो उस प्रोसेस को उस तरह का जो रेस्पिरेशन जो होता है उसको हम क्या बोलेंगे, एन एरोबिक रेस्पिरेशन हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं। तो एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर जो प्रोडक्ट जो होते हैं वो अलग बनते हैं। एन एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है उसके अंदर प्रोडक्ट अलग बनेगा, लेक ऑफ ऑक्सीजन होंगी उसके अंदर जो है वो प्रोडक्ट जो होता है वो अलग बनेगा। तो आपको ये तीनों चीजें जो है वो तीनों पॉइंट जो ये तीनों इक्वेशन जो है वो आपको लर्न कर लेनी है। और सेकंड ये जो ईस्ट के अंदर जो मतलब पायरुविक एसिड का ऑक्सीजन की एब्सेंस के अंदर जो ब्रेकडाउन होता है, ओके, और जिसमें इथाइल अल्कोहल कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी बनती है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन भी कहते हैं। तो आपको ये भी आपको क्या करना है, याद करना है। क्लियर, अब हम देखेंगे कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा जिसमें हम रेस्पिरेशन के टाइप करेंगे, जिसमें हम एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, उनको इक्वेशन करेंगे, उनको पिक्चर से हम इस टॉपिक के अंदर क्या करेंगे, समझेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन का जैसे नाम से ही आपको पता चलता है कि ये क्या होगा कि ऐसा रेस्पिरेशन जो किसकी प्रेजेंस के अंदर हो, ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है उसको हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। क्लियर, तो इसके अंदर क्या होगा कि सबसे पहले क्या होता है, जो सेल के अंदर क्या होता है, फूड मतलब ब्लड के थ्रू कहाँ पहुंचता है, फूड जो होता है वो सोल्यूबल फॉर्म के अंदर सेल के अंदर पहुंच जाता है। फिर वहां पे ग्लाइकोलिसिस होता है, ओके, साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस हो गया, ग्लाइकोलिसिस से क्या बनता है, पायरुविक एसिड बनता है। फिर इस पायरुविक एसिड का क्या होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर क्या होता है, इस पायरुविक एसिड का ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर क्या होता है, फर्दर ब्रेकडाउन होता है। ओके, तो उसके अंदर जो प्रोडक्ट बनते हैं वो क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और मतलब इस प्रोसेस के एंड के अंदर मतलब एनर्जी भी निकलेगी, और वाटर जो होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं। क्लियर, तो एरोबिक रेस्पिरेशन में आपको ध्यान रखना है कि ऐसा रेस्पिरेशन जो एयर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो उसको आप एरोबिक रेस्पिरेशन कहेंगे। इसके अंदर क्या होगा, पायरुविक एसिड जो होता है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, और वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और एनर्जी जो होती है वो इसके अंदर निकलती है। ओके, अब जैसे कि मैंने बताया कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो सेल के अंदर कौन से ऑर्गेनेली के अंदर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। क्लियर, अब मैंने पायरुविक एसिड बता दिया आपको, वो उससे क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और एनर्जी जो होती है वो उसके अंदर क्या होती है, लिबरेट होती है। ये है एरोबिक रेस्पिरेशन। क्लियर, अब जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि एरोबिक रेस्पिरेशन को हम इस पिक्चर से अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है, ये पूरा जो बॉक्स जो आपको दिख रहा है इसको आप क्या मान सकते हैं, एक सेल मान सकते हैं। क्या है ये, आपकी सेल। और ये जो हिस्सा जो आपको दिख रहा है, ये जो लाइट ब्लू कलर का दिख रहा है, ये सब क्या होता है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, और साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनेली होते हैं। क्लियर, हमें यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल की बात करनी है, वो है माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये वाला जहाँ पे मेरा एरो घूम रहा है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अलावा बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल लेते हैं, लेकिन अभी हमें माइटोकॉन्ड्रिया को ही मतलब ज्यादा क्या करना है, हाईलाइट में करना है, क्योंकि सारा का सारा रेस्पिरेशन कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। सबसे पहले क्या होता है कि जो मतलब सबसे पहले जो सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर जो फूड है वो कौन सी फॉर्म में है, ग्लूकोज की फॉर्म में। उस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है और क्या बनता है, पायरुविक एसिड बनता है। क्लियर, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। फिर ये पायरुविक एसिड जो होता है वो कहाँ जाता है, इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाता है। क्लियर, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाता है, तो जब हम सांस लेते हैं ना, तो वो ऑक्सीजन जो होती है वो क्या करती है, सेल एब्सॉर्ब करती है। ओके, सेल के अंदर भी फिर वो ऑक्सीजन कहाँ जाती है, इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होती है, मतलब जाती है। क्लियर, वहां पे क्या करती है, ये ऑक्सीजन जो होती है वो इस पायरुविक एसिड को क्या करती है, और ब्रेक डाउन कर देती है। क्लियर, और क्या बनता है, एंड प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। क्लियर, मतलब
वाटर निकलता है और इसके अलावा जो एनर्जी निकलती है वो कितनी होती है, 36 एटीपी जो होती है वो एनर्जी रिलीज होती है। तो कुल मिला के आप ये देखेंगे कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन है उसके अंदर ऑल ओवर एनर्जी कितनी बनी है, 2 एटीपी तो ग्लाइकोलिसिस में बन गई और 36 एटीपी जो है वो मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो क्रेब्स साइकिल मतलब क्रेब्स साइकिल के दौरान बनती है। क्लियर, तो ऑल ओवर 38 एटीपी जो है वो फॉर्म हो गई। क्लियर, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो पायरुविक एसिड जो होते हैं जब वो CO2 और H2O के अंदर कन्वर्ट होते हैं और एनर्जी रिलीज होती है तो उसके लिए पूरा का पूरा साइकिल होता है किस ओके, और उस साइकिल को हम क्या बोलते हैं, क्रेब्स साइकिल के नाम से हम क्या करते हैं उसको जानते हैं। ओके, यहाँ पे एरो से आप देखेंगे कि ऑक्सीजन जो होती है वो जब हम ब्रीथिंग करते हैं तो ये ऑक्सीजन जो होती है उस समय जो होती है वो सेल के इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या करती है, एंटर करती है। क्लियर, तो ये पूरा का पूरा है एरोबिक रेस्पिरेशन। क्लियर, अब हम सेकंड टाइप का रेस्पिरेशन देख लेते हैं, एन एरोबिक रेस्पिरेशन जिसका नाम है, जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है कि ऐसा रेस्पिरेशन जो किसकी एब्सेंस में अंदर होगा, ऑक्सीजन की एब्सेंस के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है उसको हम बोलते हैं एन एरोबिक रेस्पिरेशन। क्लियर, अब दूसरी चीज है कि चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन हो चाहे एन एरोबिक रेस्पिरेशन हो, दोनों ही तरह के रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है, पायरुविक एसिड का क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। ओके, जैसे कि हमने एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर दिखा था कि वहां पे पायरुविक एसिड का ब्रेक डाउन हुआ था और वो क्या बना था उसके अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी जो है वहां पे लिबरेट हुई थी। क्लियर, अब एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर भी क्या होगा, पायरुविक एसिड का क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा। क्लियर, यदि पायरुविक एसिड का ब्रेकडाउन जो होता है वो ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन की एब्सेंस के अंदर होता है। क्लियर, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि ऑक्सीजन की एब्सेंस क्या होती है, जैसे ईस्ट है, बैक्टीरिया है, इनके अंदर क्या होता है मतलब ये वहां पे ग्रोथ करते हैं जहां पे ऑक्सीजन की एब्सेंट होती है। तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि वहां पे ये जो पायरुविक एसिड जो होते हैं वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, इथाइल अल्कोहल के अंदर क्या होते हैं, कन्वर्ट होते हैं। क्लियर, तो इस तरह का जो प्रोसेस जिसके अंदर पायरुविक एसिड से क्या बन रहा है, इथाइल अल्कोहल बनता है, उसको हम फर्मेंटेशन भी कहते हैं। क्लियर, पहली चीज। लेकिन यदि ये पायरुविक एसिड जो है वो कहाँ चला गया है, मतलब मसल सेल्स के अंदर प्रेजेंट है। ओके, और वहां पे यदि मसल सेल्स के अंदर पायरुविक एसिड का क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि जो मसल सेल्स होती है वहां पे लैक ऑफ ऑक्सीजन होती है, मतलब ऑक्सीजन नहीं के बराबर होती है। तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि वहां पे एक दूसरा कंपाउंड बनता है, लैक्टिक एसिड। दोनों में फर्क है, तो इसको हम इक्वेशन से देख लेते हैं। जैसे जैसे मैंने बताया कि जैसे ईस्ट है, बैक्टीरिया है, वहां पे क्या होती है मतलब ऑक्सीजन की एब्सेंस होती है, तो वो ईस्ट और बैक्टीरिया वहां पे रेस्पिरेशन तो करेंगे ही। तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा कि उनके अंदर जो प्रेजेंट फूड जो होता है, ओके, वो मतलब उसका ग्लाइकोलिसिस होगा, पायरुविक एसिड तो बनेगा ही वहां पे। फिर उसका वहां पे क्या होता है कि ऑक्सीजन की एब्सेंस के अंदर क्या होता है, वो पायरुविक एसिड जो होते हैं वो इथाइल अल्कोहल के अंदर क्या होते हैं, इथाइल अल्कोहल के अंदर क्या होते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस जो होता है जिसमें इथाइल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी बनती है पायरुविक एसिड से, उस प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन भी कहते हैं। क्लियर, लेकिन यदि यही पायरुविक एसिड मसल सेल्स के अंदर है, ओके, और मसल सेल्स के अंदर इस पायरुविक एसिड का क्या हो रहा है, मतलब ब्रेक डाउन हो रहा है, वहां पे क्या है, ऑक्सीजन मतलब लैक ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन की कमी है, एब्सेंस नहीं। आप इसको ऐसे मान सकते हैं कि मतलब लैक ऑफ ऑक्सीजन जो है वो एनएरोबिक तरह का ही रेस्पिरेशन होगा वहां पे। तो वहां पे एक जो मतलब कंपाउंड बनेगा पायरुविक एसिड से, वो क्या होगा, लैक्टिक एसिड बनेगा। क्लियर, तो आपको दोनों चीजें जो है वो याद करनी है। ये जो ईस्ट और बैक्टीरिया के अंदर पायरुविक एसिड का जो ब्रेकडाउन होता है जिसमें इथाइल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी रिलीज होती है, उसको हम फर्मेंटेशन भी कहते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है। अभी तक हमने पढ़ा है एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एरोबिक रेस्पिरेशन, दोनों तरह के रेस्पिरेशन जो है वो पढ़ लिए हैं, इनको अभी इक्वेशन से समझ लिया है। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब हम ये जो तीनों मतलब अभी हमने एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ा है एंड एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ा है, उसमें हमने देखा है कि मतलब जैसे सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है, ग्लूकोज प्रेजेंट होता है। क्लियर, तो जैसे ग्लूकोज मतलब सेल के अंदर ब्लड के थ्रू क्या होता है, सोल्यूबल फॉर्म के अंदर क्या पहुंचता है, ये ग्लूकोज की फॉर्म में क्या होता है, फूड पहुंचता है। ठीक है, अब उस सेल के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर क्या होता है, वहां पे उसके अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है अगर,
तो ये ग्लूकोज जो होता है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर किसके अंदर ब्रेक डाउन होगा, उसका कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी के अंदर क्या होगा, उसका मतलब बनेगा। ओके, तो इसको हम बोलेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। क्लियर। अब जैसे ये ग्लूकोज है, ईस्ट है, बैक्टीरिया है, वहां पे ऑक्सीजन की एब्सेंस है, तो क्या बनेगा, एथेनॉल बनेगा। क्लियर। तो इसका फॉर्मूला आपको ये मतलब देखना, थोड़ा समझना है। इस तरीके से जो ग्लूकोज जो होता है वो मसल सेल्स के अंदर है, जहां पे लैक ऑफ ऑक्सीजन है तो क्या बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है। सिर्फ ये आपको इक्वेशन की फॉर्म में हमने आपको बताया। क्लियर। अब हम इस फ्लो चार्ट से बहुत अच्छे से आपको सारा का सारा यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जितना ऑल ओवर हमने नोट्स पढ़ा है वो आप इस पिक्चर से याद कर सकते हैं। सबसे पहले आपको देखना है कि ये ग्लूकोज, ओके, ग्लूकोज क्या होता है, मतलब ये सेल के अंदर ब्लड के थ्रू जो होता है, मतलब आफ्टर, मतलब जब फूड का डाइजेशन होता है तो उसके बाद में क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। ब्लड के थ्रू कहाँ आता है, ये ग्लूकोज सेल के अंदर पहुंचता है। क्लियर। अब ये जो ग्लूकोज जो है वो सेल के अंदर कहाँ प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर क्या करता है, प्रेजेंट होता है। क्लियर। इसके अंदर कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं, 6 कार्बन होते हैं। क्लियर। अब क्या होता है कि सबसे पहले ये ग्लूकोज जो होता है इसका ब्रेकडाउन होता है और क्या बनते हैं, पायरुवेट या पायरुविक एसिड बनता है, जिसमें कितने कार्बन होते हैं, 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे क्या होता है, ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन है, पायरुविक एसिड के अंदर कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। तो इसको हम क्या बोल सकते हो, ग्लाइकोलिसिस भी आप इसको हम इसको कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। क्लियर। एक ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से 2 पायरुविक एसिड बनते हैं। क्लियर। अब क्या होता है कि ये जो पायरुविक एसिड जो होता है इसका क्या होता है, फर्दर रेस्पिरेशन होता है, लेकिन इसका जो रेस्पिरेशन जो होगा वो डिपेंड, मतलब इसका जो पायरुविक एसिड का जो फर्दर ब्रेकडाउन जो होता है वो डिपेंड करता है ऑक्सीजन के ऊपर। ओके, तो अगर यदि पायरुविक एसिड का मतलब क्या होता है कि ऐसी जगह ब्रेकडाउन हो रहा है जहां पे क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन एब्सेंट है, तो वहां पे क्या बनेगा, मतलब इथेनॉल बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी और एनर्जी रिलीज होगी। क्लियर। तो इस तरह का जो पायरुविक एसिड का जो ब्रेकडाउन जो होता है ना ऑक्सीजन की एब्सेंस के अंदर, वो होता है ईस्ट या बैक्टीरिया के अंदर। ओके, तो ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, एनएरोबिक रेस्पिरेशन हम इसको कंसीडर करते हैं। क्लियर। यदि पायरुविक एसिड का ब्रेकडाउन जो होता है वो ऑक्सीजन की लैक ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन की कमी के अंदर होता है, तो उसके अंदर जो एंड प्रोडक्ट बनता है वो होता है लैक्टिक एसिड और एनर्जी रिलीज होती है। क्लियर। तो ये इस तरह का जो ब्रेकडाउन जो होता है ना वो जनरली हमें मसल सेल्स के अंदर देखने को मिलता है। इसको भी हम एनाएरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। लेकिन जो तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है रेस्पिरेशन, वो क्या होता है, यदि पायरुविक एसिड का ब्रेकडाउन ऑक्सीजन की प्रेजेंट के अंदर होता है। ओके, और तो ये जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर जो ब्रेकडाउन होता है उसके अंदर क्या होता है कि ये पायरुविक एसिड कहाँ प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है। फिर ये पायरुविक एसिड कहाँ जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाता है। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होती है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। क्लियर। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंट के अंदर ये पायरुविक एसिड जो होते हैं उसका ब्रेकडाउन होकर क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, वाटर बनता है और एनर्जी रिलीज होती है। और ये जो एनर्जी जो रिलीज होती है एक पायरुविक एसिड से वो कितनी होती है, 38 एटीपी जो है वो एनर्जी रिलीज होती है। ओके, एनर्जी जो होती है वो हमेशा एटीपी की फॉर्म में क्या होती है, रिलीज होती है, जिसको हम बोलते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और वही एनर्जी जो होती है वो हम जितनी भी एक्टिविटीज करते हैं उसको करने के अंदर क्या होती है, काम में आती है। तो ये पूरा का पूरा हो गया एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब हम इसको क्या करेंगे, मतलब आपको एग्जाम में एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होते हैं उनके बीच में डिफरेंस भी पूछा जाता है। तो सबसे पहले आपको पता है कि एरोबिक रेस्पिरेशन को नाम से पता है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा, एंड एरोबिक ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगा। एरोबिक रेस्पिरेशन का होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, एंड एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही हो जाता है। एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर एंड प्रोडक्ट CO2 प्लस H2O, और इसके अंदर एंड प्रोडक्ट अल्कोहल हो सकता है या फिर लैक्टिक एसिड हो सकता है। क्लियर। और जो एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है उसके अंदर मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है, लेकिन जहां पे एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें बहुत ही कम मात्रा में एनर्जी जो होती है वो रिलीज होती है। क्लियर। अब ऑल ओवर क्या हो गया है कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन जो होगा उसके अंदर ग्लूकोज पायरुविक एसिड के अंदर कन्वर्ट होता है। क्लियर। फिर ये जो पायरुविक एसिड जो होता है वो CO2 प्लस H2 प्लस एनर्जी इसके अंदर निकलती है। क्लियर। बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है ना यहाँ पे। लेकिन जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो जैसे ईस्ट में हो रहा है, मसल सेल्स दो में होगा, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा कि पहले ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनेगा,
क्लियर। फिर पायरुविक एसिड से इथेनॉल H2O एनर्जी निकलेगी। लेकिन मसल सेल्स में भी क्या होगा कि ग्लूकोज से पायरुविक एसिड फिर लैक्टिक एसिड जो होते हैं वो बनते हैं। तो आपको कुल मिला के ध्यान रखना है कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन जो होगा वो कहाँ होता है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं ना वहां होते हैं। लेकिन और ये जो होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है। इसमें आपको दो फर्मेंटेशन, ईस्ट में जो है वो उसको हम फर्मेंटेशन कहते हैं, क्लियर। और जो मसल सेल्स होती है उसमें लैक्टिक एसिड बनेगा। तो ये आपको डिफरेंस भी लर्न हो जाएगा यहाँ पे। और इस फ्लो चार्ट से ये पूरा का पूरा जो है वो आपको एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। और जैसे यहाँ पे इथेनॉल 2 कार्बन है, लैक्टिक एसिड 3 कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड 1 है। तो ये आपको यहाँ पे इस इक्वेशन से आपको ये तीनों सब चीजें जो है वो अच्छे से क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पे एरोबिक एंड एरोबिक रेस्पिरेशन उनके बीच में क्या डिफरेंस होता है वो आपको यहाँ तक क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ओके।